बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस गाइडेंस। आज की इस वीडियो में मैं एएमसी इनिशियल टेस्ट के डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको गाइड करता रहता हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखें। जब आपका टेस्ट है तो आप टेस्ट से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जाए। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं की तो आपका टेस्ट नहीं होगा, आपको टेस्ट के लिए बैठने नहीं देंगे। तो वीडियो को मेरे साथ लाजमी आखिर तक देखें, मैं आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर करूँगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एएमसी इनिशियल टेस्ट आर्मी मेडिकल कॉलेज कंप्लीट रिक्वायर्ड मच नीडेड डॉक्यूमेंटेशंस। अपने हकीकी टेस्ट से पहले लाजमी तैयार करके जाए, वरना टेस्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एक एक को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। आप ये तैयार करें, बिल्कुल इजी है, आज भी तैयार कर सकते हैं। कल आपका टेस्ट है तो आप अपने टेस्ट से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, तो फिर आपका टेस्ट आसानी से हो जाएगा। और दूसरा, मैं आपको दोबारा टेस्ट का पैटर्न थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो एक एक मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। जो सबसे पहले है हमारे पास है मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपके ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक एंड एफएससी, यानी आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपका सनद है, यानी केपीके के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको कहते हैं डीएमसी, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, जिसमें आपके मार्क्स शो होती है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स शो होती है, टोटल मार्क्स शो होती है, इसको हम कहते हैं डीएमसी। जबकि बहुत ज़्यादा लोग इसको कहते हैं सनद। तो आपके ओरिजिनल सनद या डीएमसी एलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, यानी आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है जिसमें आपके सिर्फ टोटल मार्क्स वगैरह होती है, जो कि बोर्ड्स की तरफ से 2 साल बाद इशू होता है, हर किसी को आता है, बोर्ड्स की तरफ से आता है। तो सनद हो गया और ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, ये मैट्रिक का भी और इंटरमीडिएट का भी। जिन्होंने होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई किया है तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाजमी नहीं है, क्योंकि वो अभी तक इशू नहीं हुआ है बोर्ड की तरफ से। दूसरा चीज़, आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, यानी आपका कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लाजमी है, अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन स्लिप। यानी आपने अप्लाई किया है, आपका डेट एंड टाइम शो हुआ है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप नेट कैफ़े में जाएंगे, यानी शॉप कंप्यूटर की दुकान की तरफ आप जाएंगे। वहाँ से आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाल सकते हैं ओनली 10 रुपीज़ पर। तो यहाँ पर लिखा है यूर ओरिजिनल CNIC कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड यूर रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। तीसरा चीज़, होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट का मतलब ये है, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट नहीं किया, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट कार्ड है, तो फर्स्ट ईयर के कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और मैट्रिक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएंगे, और अलॉन्ग विद होप सर्टिफिकेट। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ईयर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेंटर में अपेयर होते हैं अलॉन्ग विद फर्स्ट ईयर डॉक्यूमेंट्स, बट वो होप सर्टिफिकेट नहीं लाते। तो फिर वो दोबारा घर बेचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप होप सर्टिफिकेट बनाएं और फिर आए टेस्ट के लिए। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक होप सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो आप कॉलेज विज़िट करें, फ्रॉम कॉलेज अलॉन्ग विद स्टैम्प एंड साइन ऑफ प्रिंसिपल और एग्जामिनेशन हेड, यानी आपके कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा है, तो वहाँ के प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट आप आसानी से बना सकते हैं, स्टैम्प एंड साइन इस पर लाजमी है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी। होप सर्टिफिकेट बिल्कुल इजी है, ये आप अपने साथ सेंटर को लाएंगे जब आप टेस्ट के लिए आएंगे। चौथा चीज़, 350 रुपीज़ फॉर प्रॉस्पेक्टस, यानी 300 या 350 रुपीज़ आप ज़रूर अपने साथ लेके जाए, ताकि प्रॉस्पेक्टस के दौरान आपसे वो वसूल करेंगे तो आपके पास होगा। जो पांचवा मच नीडेड डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपका डोमिसाइल अगर बना है तो ज़रूरी है, अगर नहीं बना तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है, बट बार बार डोमिसाइल भी चेक करते हैं, तो आप अपने डोमिसाइल भी अपने साथ लेके जाएं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि इंशाल्लाह मैं आपको पैटर्न भी बताता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने एक्सप्लेन कर दी, दोबारा मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सनद, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, आपका शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप,
آپ کا ہوپ سرٹیفکیٹ، جنہوں نے ہوپ سرٹیفکیٹ پر اپلائی کیا ہے 350 روپیز، اور مثال یہ سمپل 5 چیزیں ضروری ہے۔ پین اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، پین وغیرہ الاؤڈ نہیں ہے۔ موبائل آپ سینٹر کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، بٹ سینٹر کے اندر وہ نہیں چھوڑتے، سینٹر کے باہر جمع کریں گے۔ تو اچھا، کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا، یہ ڈاکومنٹس آپ کی ڈاکومنٹس چیکنگ ہو جائیں گی، تو پھر آپ ٹیسٹ کے لیے ہال کے اندر بیٹھیں گے، آپ ٹیسٹ کے سامنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے، تو آپ کا جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ شو ہو جائے گا وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے کنزیکٹیو 84 MCQs آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے، جس میں ٹوٹل 30 منٹس ہوتی ہے، یعنی آپ ایک MCQs کو اٹیمپٹ کریں گے اور نیکسٹ پر کلک کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تو 30 منٹس ہوں گے 84 MCQs کو سالو کرنے کے لیے۔ نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے لیے 64 MCQs اویلیبل ہوتے ہیں اور 30 منٹس کا وقت دیا جاتا ہے۔ ایکیڈیمک ٹیسٹ کے 50 MCQs ہوتی ہے، جو کہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، انگلش سے آتے ہیں، اور اس کے لیے بھی 30 منٹس کا وقت دیا جاتا ہے۔ جو ایکیڈیمک کے لیے 30 منٹس ہے وہ بہت زیادہ کافی ہے۔ اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے، اگر آپ نے MD-CAT کے لیے پریپریشن کیا ہے، تو آپ AMC کا ٹیسٹ آسانی سے پاس کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ سمجھتے ہیں کہ ہم AMC کا ٹیسٹ پاس کریں گے تو پھر ہماری پریپریشن MD-CAT کے لیے بھی ہوگی، نہیں، MD-CAT کی الگ پریپریشن، AMC کی الگ پریپریشن۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ MD-CAT کے ٹوٹل MCQs 200 ہے، جبکہ ایکیڈیمک ٹیسٹ کے MC کے صرف 50 MCQs ہوتے ہیں۔ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، انگلش کے MCQs آتے ہیں۔ پاسنگ کرائٹیریا 50% ہے، یعنی اگر آپ کے 50 میں سے 25 MCQs ٹھیک ہے ایکیڈیمک کے، تو آپ کا ٹیسٹ پاس قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح انٹیلیجنس ٹیسٹ کی اگر آپ کے 84 کے ہاف MCQs ٹھیک ہو، 64 کے ہاف MCQs ٹھیک ہو، تو آپ کا وربل نان وربل بھی کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن آپ کوشش کریں گے شارٹ لسٹ میں نام آنے کے لیے، آپ زیادہ سے زیادہ MCQs ٹھیک کریں گے۔ میں نے آپ کو واٹس ایپ پر انتہائی زیادہ موسٹ ریپیٹڈ اینڈ امپورٹنٹ نوٹس پرووائڈ کی ہے، اگر آپ کو نہیں ملے، یعنی آپ ڈائریکٹ یوٹیوب سے ہمارا ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ نہیں کیا، اب ہمارے نوٹس آپ تک نہیں پہنچے، تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کو نوٹس پرووائڈ کروں گا۔ اب ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کوئی بھی کنفیوژن ہو MC ٹیسٹ کے حوالے سے، تو میں آپ کے لیے کلیئر کر سکتا ہوں۔